सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। बापूधाम कॉलोनी की चर्चा जो है वो लगातार इस वक्त बनी हुई है। चंडीगढ़ में स्थिति क्यों है ये जानेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान धीरेन्द्र तायल बीजेपी से और संदीप भारद्वाज कांग्रेस से जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले धीरेन्द्र जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर चंडीगढ़ में और खासकर बापूधाम में ये परिस्थिति क्यों बनी हुई है कि एक इलाका इस तरह से हॉटस्पॉट बन गया। जी, बेसिक इशू ये है कि कुछ इंसिडेंट ऐसा हुआ वहां पे बापूधाम में कि क्योंकि वो थोड़ा कंजेस्टेड है, लोग काफी जो वहाँ की डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी है वो हाई है, तो उस कारण से वहां पे जो स्प्रेड है ज्यादा हो गया है। लेकिन इस समय बाकी का चंडीगढ़ अगर हम देखते हैं तो चंडीगढ़ सभी पैरामीटर्स पे इंडिया वर्ल्ड में सबसे आगे है पैरामीटर्स में, मतलब बेटर है इंडिया के पैरामीटर्स, और इंडिया के पैरामीटर्स के कंपैरिजन में भी चंडीगढ़ के जो पैरामीटर्स हैं वो ज्यादा अच्छे हैं। तो अगर हम देखें तो चंडीगढ़ में जो डबलिंग रेट है करीब 85 दिन का है, जबकि वो नेशनली करीब 13.5 दिन का है। जी, उसी तरह से अगर हम रिएक्शन इस पे कि चंडीगढ़ की स्थिति देश के मुकाबले, दुनिया के मुकाबले काफी बेहतर है। बिल्कुल है, मैं आंकड़े दे रहा हूं आपको कि चंडीगढ़ में जो डेथ परसेंटेज है 1.5% है, जबकि इंडिया की भी 3.12 है। रिकवरी रेट चंडीगढ़ का 45% है, जबकि इंडिया का रिकवरी रेट 38% है। हालांकि टेस्टिंग चंडीगढ़ में 287 पर लाख है, जबकि इंडिया में 198 पर लाख है। मतलब चंडीगढ़ की जो टेस्टिंग हो रही है, चंडीगढ़ में टेस्टिंग ज्यादा है लेकिन रिकवरी भी बेटर है, डेथ कम है, और जो डबलिंग रेट है वो बहुत स्लो है। जी, संदीप जी सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी जी, संदीप जी, ये अभी धीरेन्द्र जी कह रहे हैं कि चंडीगढ़ की स्थिति बहुत बेहतर है देश के मुकाबले, दुनिया के मुकाबले। नमस्कार जी, नमस्कार धीरेन्द्र जी। सब बात ये है, चंडीगढ़ की खुशकिस्मती कितनी है कि हमारे पास पीजीआई जैसा एक सर्वश्रेष्ठ इंस्टीट्यूट है। ये नॉर्थ इंडिया में सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है, जो लोग दूर दूर से करीब कोरोना से नहीं, जब पहले हफ्ते में ही पीजीआई ने कह दिया था कि वी आर वर्किंग ऑन दिस, हम कोरोना की इसके ऊपर वैक्सीन पे काम कर रहे हैं, हम बहुत जल्दी ये कर देंगे। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि हम वहां से ठीक पीजीआई कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ से ये बहुत मिसमैनेजमेंट हो रहा है चंडीगढ़ में। एक बापूधाम इनसे नहीं संभला गया, एक बापूधाम को ये सील नहीं कर पाए। बापूधाम से रोज 4-5 आ रहे हैं, और आज की स्थिति क्या है बापूधाम में मैं ये बता दूं आपको। मैं अभी वीडियो आए हैं 4-5 में चंडीगढ़ न्यूज रूम में, यहाँ पे जो पत्रकारों का एक ग्रुप है उसमें हजारों की संख्या में लोग बाहर घूम रहे हैं। कॉलोनियों में जो है वहां पे लॉकडाउन ना के बराबर है, ना वहां पे कोई पुलिस है ना भी एडमिनिस्ट्रेशन है। सेक्टर दिख जाता है इनको, सेक्टरों में लोग हैं, अपने घरों में रह रहे हैं। एक्चुअली क्या हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकली एग्जीक्यूटिव बाय बीजेपी वो बिल्कुल फेल्योर हो रही है। इन्होंने क्या चल रहा है, जैसे मोदी जी ने बोला कि आपदा को अवसर में मना लो, तो बीजेपी चंडीगढ़ ने सारा आपदा को अवसर में मना लिया। ये एडमिनिस्ट्रेशन के अफसर इनको कुछ करने के आंकड़े वो दे रहे हैं सर, नहीं आंकड़ा, मेरी बात सुनिए, मेरी बात समझिए, मैंने क्या कहा है आप समझ नहीं, मैंने समझ गया। आंकड़ा जो ठीक हो रहा है वो हो रहा है पीजीआई की बदौलत, ठीक है, वो खुशनसीबी है हमारी सबकी, मैंने यही बात पे बोला है, वो खुशनसीबी है। लेकिन आप देखिए बापूधाम से रोज आ रहे, बापूधाम आज भी सील नहीं हुआ, हजारों की संख्या में लोग बाहर आ रहे हैं, वहां पे ना राशन है ना पानी है। लोग सब चीज जिसको सील कर देंगे उनको राशन पानी भूखे थोड़ा मार दोगे, उनको कुछ ना इंतजाम तो करना पड़ेगा। ठीक है, करना कोई अल्टरनेटिव नहीं है। ठीक है तायल साहब, खाना पिलाना भी तो अल्टरनेटिव है। इनको क्या हो रहा है, इनको ये मिलके सारा कुछ जो अफसर को आपदा एक इनको 47 सेक्टर। ठीक है सर, आपके आरोप पे जवाब लेता हूँ ना। ठीक है भारद्वाज जो आपने, हाँ ठीक है, हाँ लीजिए ओके, मैं 1 मिनट और लूंगा। हो क्या जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ बीजेपी के एग्जीक्यूटिव को ही प्लीज कर रही है। सेक्टर 47 में क्या हुआ, एक इनका लीडर है जो हार्डवेयर, बिजली, अपना सीमेंट, सरिया वगैरह बेचते हैं, उन्होंने सब्जी का लाइसेंस ले लिया इस महामारी में।
और जब सब्जी बेचने निकले तो वहां पे लोग अपने वेंडरों के पास हुए तो नहीं बिकी, तो इन्होंने अपने उस काउंसलर को साथ मिला के सारे सेक्टर की नाकेबंदी कर दी खुद ही, लोगों को आना जाना वेंडरों को बंद कर दिया। जब एक पत्रकार के साथ ये सारा हुआ, वो सामान लेके जा रहा, उससे बदसलूकी हुई, उन्होंने खबर लाई, तब ये बात सामने आई कि वो सिर्फ सब्जी बेचने के लिए सारा सेक्टर बंद कर दिया। जब पुलिस ने आगे करवाया तो ठीक है, ठीक है, शिकायत कर दी। अब मुझे जवाब सिस्टम हो रहे हैं। ठीक है, अब जवाब लेते हैं जी तायल साहब। मेरे को जी एक एक्यूजेशन जो भारद्वाज जी ने लगाया कि जी ये सियासी काम चल रहा है, लेकिन नॉट ओनली चंडीगढ़ लेकिन राष्ट्र में हर जगह पे कांग्रेस के पास करने के लिए कुछ नहीं है, वो सिर्फ सियासी रोटी पका रही है। एक मिनट भारद्वाज जी, आपकी बात बड़े अच्छे से सुनी, अब आप मेरी बात सुनिए, ठीक है? चाहे वो हम देख ही रहे हैं, प्रियंका गांधी वो कभी ठीक है, अभी चंडीगढ़ की बात करेंगे सर, प्रियंका गांधी घर की बात कर लेंगे, अभी चंडीगढ़ की बात करेंगे। भारद्वाज जी आपने आरोप लगाए हैं, भारद्वाज जी आपने आरोप लगाए हैं, तायल साहब जवाब देंगे। मैं चंडीगढ़ की बात पे आ रहा हूँ। भारद्वाज जी की इंफॉर्मेशन काफी कम है कि जो क्योरिंग हो रही है वो तो इसलिए हो रही क्योंकि पीजीआई है, जो खराबी हो रही वो इसलिए हो रही क्योंकि वो बीजेपी कर रही है। मैं आपको एक तथ्य बताता हूँ, एक ऑल पार्टी मीटिंग हुई गवर्नर साहब के साथ में, जो कांग्रेस पार्टी दिन रात एक प्रचार कर रही है कि वो ऐसा नहीं हुआ, खाना नहीं मिला, पानी नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी की कंट्रीब्यूशन शहर में कोरोना के टाइम में नेगेटिव है, जीरो भी नहीं, नेगेटिव है। इन्होंने घर पे बैठ के सवाई इल्जाम लगाने के कुछ नहीं किया। वो जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई, ऑल पार्टी मीटिंग में प्रदीप छाबड़ा जी खुद मौजूद थे, उनसे पूछा गया आप कितने खाने दोगे गरीबों के लिए, माइग्रेंट लेबर के लिए? वहां पे उन्होंने ये कहा जी हम 2000 खाना देंगे पर डे। मैं बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने रोज का 70,000 खाना रोज भारतीय जनता पार्टी ने दिया और 20 लाख से ज्यादा खाना दिया और 200 से ज्यादा लोगों ने खूनदान किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने घर बैठ के, उन्होंने प्रदीप छाबड़ा जी ने कहीं एक 29 सेक्टर में नाका लगा दिया, हम यहाँ नाका लगा के बैठे हैं, वहां दादागिरी कर रहे हैं। उन्होंने ग्राउंड पे क्या काम किया? ग्राउंड पे कोई काम नहीं किया। डेटा इकट्ठा करने की कोशिश की, लोगों को गुमराह करने की कोशिश की, माइग्रेंट लेबर को, और जहां एक्चुअल सर्विस की बात आई, बताए कांग्रेस की उन्होंने कितने किचन चलाए, कितने खाने उन्होंने बांटे, क्या कोई सैनिटाइजर किसी को दिया, कोई फेस मास्क दिया? भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ 5 लाख से फेस मास्क दे रही है। अगर एक जगह पे है तो चंडीगढ़ के आंकड़े, ये फजूल के जो एलिगेशन है, बेसलेस एलिगेशन है। बापू धाम को सील नहीं किया, लोग खुले में घूम रहे हैं। अगर भारद्वाज जी के पास अगर डेटा है तो वो डेटा से बात करें। मैंने डेटा दिया है कि इंडिया से बेटर डेटा, इंडिया से बेटर एवरेजेस चंडीगढ़ की है। उनके पास अगर डेटा है तो डेटा पे बात करें। एक बिना किसी सर पैर का इल्जाम लगाना तो बहुत आसान है। इसी हैज डेटा, मैं चैलेंज करता हूं, डेटा लाएं, बताएं क्या कहां पे कमी है चंडीगढ़। भारद्वाज जी आपको चैलेंज कर रहे हैं, डेटा दीजिए, डेटा दीजिए। मैं आज की वीडियो देता हूं, बापूधाम में क्या हुआ है। हजारों की संख्या में, आज सिर्फ खबरें पढ़ लीजिए, हजारों की संख्या में लोग बाहर निकल रहे, भूखे प्यासे, उनके पास पानी तक नहीं पहुंच रहा, पानी भी बंद है उनका, राशन नहीं है उनके पास, दूध नहीं पहुंच रहा, सब्जियां नहीं पहुंच रही। ये डेटा और क्या दूं आपको? आपकी एमपी कहाँ है शहर में, ये बताइए। आपको कांग्रेस नजर नहीं आई? सभी अखबारों के, सभी मीडिया ने रोज लंगर का दिखाया था। 3 तारीख तक कांग्रेस का लंगर चलता रहा है, अलग-अलग में चलता रहा है, 5 से 7,000 लगा चलता रहा, 70,000 आप इधर झूठ नहीं बोलेंगे। आपकी एमपी कहीं नजर आई है? कहाँ पे वीडियो भेज देती, कांग्रेस को पोस्ट देती है। आपका भी वीडियो आया, कांग्रेस को पोस्ट दो, आप भी आए, कांग्रेस को पोस्ट दो, इसके काम खत्म हो गया हमारा। ग्राउंड रियलिटी क्या है? गरीब मजदूर जो मर रहे हैं उनको वापसी की स्टार्ट कांग्रेस ने की। उसके बाद आप लेते, आपको नजर आ गया भी ये कांग्रेस करा। अभी क्या हो रहा है देश में, आप ये बताइए। एक चीज छोटी सी विषय बात बताइए, देश में क्या हो रहा? सबसे इस टाइम बर्निंग प्रॉब्लम मजदूरों का घर पहुंचाना। आपके अहंकारी योगी जी बैठे हैं वहां पे, बच्चों को अंदर नहीं आने दे रहे। 986 बच्चे हैं, 806 बच्चे हैं। अरे भाई कितने ही है तुम्हारे घर में बंदे मजदूर पहुंचा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं इस टाइम ना बीजेपी ना कांग्रेस, लोगों को, मजदूरों को घर पहुंचा दो। यही हमारा बुनियाद है हमारे देश की। इन्होंने ही हमारा देश बनाना है। हमने नहीं करनी है मजदूरी। आपका घर भी हम उन्होंने बनाना, मेरा घर भी उन्होंने बनाना, लोगों घर उन्होंने बनाना है। कम से कम उनको आराम से भेजिए, भूख से, प्यास से और दुर्घटना से मर रहे हैं, उनके लिए राजनीति कर रही है सारे इंडिया में।
मोदी जी सारे पूरे यूपी के आसपास बसे पड़ी हैं, लेकिन वो अंदर नहीं आने दे रहे। ये क्या राजनीति हुई कि बस तुम्हारी है, मैं मजदूरों को अंदर नहीं आने दूंगा? ये क्या राजनीति हुई? मजदूर मर रहा है। चंडीगढ़ में बात कीजिए ना सर, चंडीगढ़ पे बात करिए, चंडीगढ़ पे बात करिए, छोड़ दीजिए यूपी को। यूपी पे लंबी चर्चा करेंगे, आज चंडीगढ़ की बात करिए। चंडीगढ़ की बात करता हूँ, चंडीगढ़ की बात करता हूँ। दो ट्रेनें चलाई हैं, दो ट्रेनें चलाई हैं, 10 ट्रेनें चलाई, 10 ट्रेनें चलाएं। चंडीगढ़ की बात करें, 2 ट्रेन तो चला रही, लोग अभी भूखे अभी जाइए लाइनों में लगे बैठे हैं। आप 10 ट्रेनें, आपके सवाल का जवाब ले रहा हूं सर मैं। ठीक है, भारद्वाज जी कह रहे हैं कि लोग भूखे प्यासे बाहर निकले हुए हैं, कितनी सच्चाई है? सरकारी में जाकर देखें, लाठीचार्ज करवा रहे हैं आप उनके ऊपर, गरीबों के ऊपर। चलिए जवाब दीजिए, ताहिर साहब जवाब दीजिए। गरीब मजदूरों के जवाब तो ले लूंगा, अनम्यूट करेंगे तो मैं जवाब दीजिए। अनम्यूट कीजिए, मैं जवाब देता हूँ जी। बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी भारद्वाज जी गड़कते बहुत रहे ने, गड़क भी रहे ने, गरज भी रहे ने, बरस भी रहे ने, लेकिन किस्सा की एते 10 दिन मैंने बताया कि मेरी पार्टी ने ये कह रहे मजदूर ऐसे बैठा है वैसे बैठा। सुन लो भारद्वाज जी, हुण सुन लो और सुनो जी महाराज, सुनो और सुनन दा वादा रखो, सुनन दा वादा रख लो, सुनो तो सही। भारद्वाज जी कह रहे जी लोग भूखे बैठे हैं, प्यासे बैठे हैं, इन्होंने की किया? बैठे जाके देखो, घर से बाहर निकलो, 20 लाख से बाहर निकलिए, घरों बाहर निकल के देखो, घर से बाहर आए। बिल्कुल जी, या तो मैं बोल लेता हूँ या इनको बोल लेने दीजिए। जब ये बोल रहे थे मैंने इनकी बात सुनी। मैं यहाँ बैठ के सर सिर्फ कोशिश कर सकता हूँ। नहीं, मैं सिर्फ कोशिश कर सकता हूँ तायल साहब, मैं गुजारिश कर सकता हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। अगर उनके पास सुनने की वो नहीं है तो डिबेट ऐसे होगी नहीं। अब आप ठीक है, 2 मिनट अपनी बात रखिए सर। ठीक है, सुनन की हिम्मत है नहीं तो सुनन की हिम्मत रखन ना। ठीक है, एक भी डेटा दे नहीं पा रहे। वो यूपी की गल कर रहे हैं, यूपी की गल कर रहे, इन्हों का राजा वड़िंग उसे खड़ के रोटियां पका रहा, ये कह रहा है कि जी असी पैसे दिते, किहड़े ने पैसे दिते? पैसे पंजाब सरकार ने दिते या पैसे राज्य सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिते? राजा वड़िंग ने वड्डे कांग्रेस पकौड़े पकाती रहती है अपने। क्या कर रही है कांग्रेस? चंडीगढ़ में कांग्रेस ने क्या किया? चंडीगढ़ में कांग्रेस ने एक आदमी को खाना नहीं दिया। ये कह रहे हैं एमपी कहाँ है? इनके एमपी फॉर्मर एमपी कहाँ है? वो घर से निकले कहीं पे? मुझे तो नहीं दिखे कहाँ निकले। घर पे बैठ के उन्होंने क्रिटिसाइज किया, क्या उन्होंने प्रोत्साहन किया किसी का? हमारी पार्टी ने प्रोत्साहन किया। जितने कोरोना वॉरियर्स हैं सबको जाके थैंक यू करके आए, सबका प्रोत्साहन बढ़ाया। इन्होंने घर में बैठ के क्या किया? इन्होंने कहा ये आदमी अच्छा काम नहीं कर रहा, वो आदमी अच्छा काम नहीं कर रहा। ऐसे में इन्होंने क्या किया? इन्होंने कुछ नहीं किया, हर जगह एक जगह नाका लगा के बैठ गए। और चलिए ठीक है, रुकिए क्योंकि तायल साहब 30 सेकंड है। भारद्वाज जी अपनी बात रखिए पहले 30 सेकंड में, फिर वो तायल साहब जवाब देंगे। ठीक है जी, देखिए ऐसा है, इस टाइम हमें राहुल जी ने बोला है ना ये बीजेपी ना हम कांग्रेसी, हम एक देशवासी, इस देश के देशवासी बनके इस मुसीबत से जो भगवान ने दी हुई है इसके ऊपर इलेक्ट्रिक वो करें, इस ब्रेन गेम ना खेलें, अफसर बना, इसको आपदा को अफसर में मिलाने के ना सोचे, अपनी कमाई के साधन ना सोचे, जैसे कर्फ्यू पास दिख रहे हैं इनके सीनियर से, ये चीजें ना सोचे। गरीबों के लिए जो सच बात है, गरीबों जो भूखे मर रहे हैं, जो इनको दिख नहीं रहे, 47 सेक्टर बाहर इनके घर से 4 मिनट का रास्ता होगा, जाके देख ले वहां पे क्या हाल हो रहा है। इनको सबको खाना खिलाएं। जब हम लोग कांग्रेस ने पहली जब से बंद हुआ था अगले दिन से लंगर स्टार्ट कर दिया था, आपके लिए आपके टीवी ने भी दिखाया, वो 3 तारीख को बंद किया, रोज के 3 से 5 हजार का डिफरेंट सिटी में लंगर दे रहे थे, इनको नहीं दिखे। नो डाउट बीजेपी ने किया, सूद जी निकलते रहे, लेकिन इनकी एमपी कहां दिखी ये बताइए? एक बार भी दिखी? सिर्फ वीडियो भेज के कांग्रेस को पोस्ट किया। अब शहर को बचाना है मिलके, जो बापू धाम में चल रहे हैं कम से कम उसको कंट्रोल कर ले। लोग हजारों की दुकान में, मैं तायल साहब को अभी ही इनको वीडियो भेज दूंगा जो आज सुबह की आई है, उनको कंट्रोल करें, लोगों को खाना पहुंचाएं, लोगों को रहने दे, सब हम में है। इसके बाद अगर हम दुनिया ही ना बची तो क्या फायदा? हम हमारा तुम्हारा आपका तायल जी पॉलिटिक्स में क्या रिप्लाई टाइम की कमी है मेरे पास सर, वक्त की कमी है, रिप्लाई लेता हूं मैं। ठीक है, रिप्लाई लेता हूं सर, मेरे पास वक्त की कमी है। तायल साहब जवाब दीजिए, शॉर्ट में आंसर दीजिएगा। ये कह रहे हैं अगर ये अपनी सियासी रोटियां ना पकाते, ये कह रहे हैं आज कांग्रेस ही इसको अपॉर्चुनिटी बनाने की कोशिश कर रही है, सिटी में भी नेशनली भी। और वो कह रहे हैं हमने 5000 खाने बांटे,
भाजपा ने 70,000 खाना रोज का बांटा, हमारी 52 किचन चल रही थी। लोगों सब अप्रिशिएट कीजिए एक दूसरे को। लोगों का ख्याल हमने रखा और ऑल पार्टी मीटिंग में इन्हें इनवाइट किया गया। ऑल पार्टी मीटिंग बीजेपी ने सजेस्ट की, हमारे लोकल प्रेसिडेंट ने सजेस्ट की अरुण सूद ने कि जी ऑल पार्टी मीटिंग करो, बाकियों को इन्वॉल्व करो। लेकिन इन्वॉल्व होने की बजाय इन्होंने सिर्फ लांछन लगाने शुरू किए, वो क्या है, ये क्या है। अगर ये काम करते, अगर 70,000 खाना भाजपा बांट रही थी, 70,000 खाना कांग्रेस भी बांटती, तो आज इनको ये कहना नहीं पड़ता कि ऐसा हो रहा है। लेकिन इन्होंने किया कुछ नहीं, इन्होंने सिर्फ एक्यूज किया। चलिए सर, मैं माफी चाहता हूँ, मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन कुल मिलाकर चंडीगढ़ की जो दशा है इस पर अभी कितना सुधार और बाकी है और मामले ना आए, इसको लेकर और गंभीर होना पड़ेगा। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। MH1 प्राइम पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।